सभी को यीशु मसीह का मधुर नाम से जय मसीह की। आइए इस समय हम परमेश्वर वचन को ध्यान करेंगे। हमारा बीच में आज प्रीतम भाई हैं जो कि आज परमेश्वर वचन को सुनाएंगे। ठीक है। आप सभी लोग को, जितने भी लोग जुड़े हैं, सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। भाई, हम लोग वचन को ध्यान करें। इससे पहले हम लोग प्रार्थना करेंगे, फिर हम लोग परमेश्वर के वचन को ध्यान करेंगे। प्रभु, धन्यवाद देता है सुंदर समय के लिए, सुंदर वक्त के लिए। पिता, आपने सुंदर दिन में प्रभु सुंदर समय दिया। प्रभु, आपने रात भर संभाला। प्रभु, अच्छा मीठा प्यारा नींद दिया, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। और प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं जितने भी भाई लोग, बहन लोग, सब लोग जुड़े प्रभु आपके वचन को ध्यान करने के लिए, सुनने के लिए। प्रभु, उन सबको इन वचनों के द्वारा प्रभु आप मदद कर, बल बुद्धि ज्ञान दे। प्रभु, आपके वचनों को सुन करके दिन प्रतिदिन ऐसे ही आपके अनुग्रह में बढ़ते जाने के लिए। और पिता, जो लोग नहीं जुड़े उनको भी मदद कर प्रभु, ताकि सब लोग इकट्ठे होकर के, सब लोग जुड़ करके प्रभु आपके अनुग्रह अब प्रभु आपके महिमा के लिए, आपके अनुग्रह के लिए प्रभु दिन प्रतिदिन उन लोग का, सबका जीवन प्रभु प्रभु में आगे बढ़ने के लिए सहायता करो। और प्रार्थना करते प्रभु, पवित्र आत्मा मदद कर। जो कुछ भी बताना, जो वचन से प्रभु, सब चीज में आप मदद कर। थैंक यू लॉर्ड जीसस। प्रभु, जो धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह के पवित्र मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन। ठीक है, जैसे हम लोग आज का वचन हम लोग ध्यान करेंगे, हम लोग देखेंगे आज का जो टॉपिक है एलिम एक्टर के बारे में। एलिम एक्टर के बारे में कि जो हम लोग, जैसे अगर हम लोग पढ़ेंगे, जो इसका जो आज का जो वचन है, टॉपिक है, उसमें है कि दूसरा राजा 23 अध्याय का 1 से 6 तक पढ़ेंगे। तो यहाँ पर जो आज का वचन है, इसमें हम लोग देख सकते हैं कि दूसरा राजा 23 अध्याय का जब 1-6 वचन पढ़ेंगे, तो वहाँ पे लिखा है कि असेरा यहोवा के भवन के पास क्या करता है, भवन में से निकलकर असेरा को यहोवा के भवन से निकालकर यरूशलेम के बाहर जो किद्रोन नाले में ले गया, और वहीं उसको क्या किया, फूंक दिया और पीसकर बुकनी कर दिया। तब वह बुकनी साधारण लोगों की कब्रों पर फेंक दी। जब हम लोग दूसरा राजा का पुस्तक हम लोग पढ़ेंगे, तो उसमें ध्यान करेंगे, देखेंगे कि जो असेरा असेरा को निकालने के लिए जब बोल रहा है, क्योंकि उस समय जब हम लोग देखेंगे दूसरा अध्याय जब 22 से पढ़ेंगे, तो योसिया, यहूदा देश का जो राजा योसिया होता है, वह क्या करता है उस टाइम वो राजा बनता है। जब योसिया राजा बनता है, तो वो क्या होता है, ओनली वह 8 साल का था। 8 साल का होकर के जब वह राजा बनता है, तो जैसे उसके पहले राजाओं ने किया, लोगों ने मूर्ति पूजा किया, असेरा वगैरह जो देवी देवता बनाया, और लोग क्या किया, यरूशलेम के लोगों, जो ये यहूदा के लोग हैं, प्रभु का भय नहीं माने, परमेश्वर के अनुग्रह में जीवन नहीं बिताए। लेकिन जब योसिया जब राजा बनता है, अपने समय में जब 8 साल का था, तो उसने वो करता है, अपने पिताजी अपने दादा को वो नहीं देखता है, लेकिन वो क्या करता है, अपने पूर्वजों को देखता है, और अपना जो उसका मूल पिता दाऊद है उसको देखता है। और उसको देखता है, वह अपने मूल पिता दाऊद के क्या करता है, पद चिन्हों पर चलता है, उनके पद चिन्हों पर जीवन बिताता है। और जो इसके पहले वाले जो राजा थे, जो मूर्ति पूजा वो लोग यरूशलेम यहूदा के भवन में, जो यरूशलेम में जो नगरों में आसपास वो लोग खड़ा किए थे, इकट्ठा किए थे, लोग मूर्ति को जो दंडवत करते थे, उन सारे मूर्ति को क्या करता है, वो उड़वा डालता है। सारे मूर्ति को क्या करता है, वो क्या करता है, जब हम लोग 23 अध्याय पढ़ेंगे दूसरा राजा, तो क्या करता है कि वो इस्लाम के जितने भी पुराने लोग होते हैं, बुजुर्ग लोग होते हैं, सबको बुलाकर क्या करता है, इकट्ठा करता है। और इकट्ठा करके और प्रजा में, और क्या करता है, जो यहूदा जो परमेश्वर के भवन में जो पुस्तक होती है, जो पवित्र शास्त्र होता है, उसको निकाल करके क्या करता है, सबको बोलता है कि पढ़ करके परमेश्वर के भवन में जो पुस्तक है उसको पढ़कर सबको सुनाया जाए। जब वो सबको सुनाता है, तो जब सब लोग सुनते हैं, तो अब बोलता है कि देखो, अब हम लोग क्या करेंगे, आज से परमेश्वर के भवन के पीछे, यानी परमेश्वर के मार्गों के पीछे चलेंगे। और जैसा परमेश्वर के भवन की पुस्तक, जो परमेश्वर के जो पुस्तक में जो जैसा पवित्र शास्त्र में लिखा है, उसके अनुसार जीवन बिताएंगे। जो जो जैसे हमारा मूल पिता दाऊद जैसे अपना जीवन बिताया चला, वैसे ही हम लोग क्या करेंगे, अपने देश में, अपने नगर में, अपने गांव में जो भी मूर्ति पूजा है, क्या करेंगे, उसको
जो पहले राजा ने जो भी लगाया था उसको क्या करेंगे, हटा देंगे। हटा करके क्या करेंगे हम लोग आगे, जैसे परमेश्वर का भवन जैसे परमेश्वर चाहता है वैसे क्या करेंगे, जीवन बिताएंगे। तो जब वो इन सब बातों को क्या करता है, वह पढ़ करके जितने पुराने सब लोग होते हैं सबको क्या करता है, सुनाता और बोलता है अपने द्वारपालों को कि देखो, जितने भी जो बाल देवता के जो पात्र वगैरह है, जो बर्तन है, जो आकाश के क्या करते हैं, जो आकाश का देवता फलाना जो जो भी है, असेरा असेरा नामक और बोलता है जो असेरा का जो आकाश में जो मूर्ति वगैरह है जो भी है, उन सारी चीजों को क्या करता है, परमेश्वर का भवन क्या करता है, परमेश्वर के भवन से और जो उसके देश है, उसका जगह है, उसके नगर देश से निकलवा कर क्या करता है, जैसे हम लोग 23 का 6 में पढ़ेंगे तो क्या करता है, निकलवा के एक किद्रोन करके एक नाला होता है, उसमें क्या करता है, ले जा करके उनको जला करके फूक देता है। फूक देने के बाद जो उसका राख होता है, वो बोलता है साधारण लोग का जो कब्र है उसके ऊपर क्या करो, फूक डालो। यानी वह क्या करता है, अपने मूल पिता दाऊद के पद चिन्हों पर, यानी दाऊद जैसा परमेश्वर का भय मानता था उसके अनुसार क्या करता था, उसने भी क्या किया, चला। तो हम लोग उसके बारे में हम लोग यहाँ पे आ सकते हैं, जब हम लोग दूसरा राजा पढ़ेंगे तो देख सकते हैं। तो यहाँ पे अभी हम लोग आएंगे, हमारा जो टॉपिक है यहाँ पे, योशिय्याह के कानून की पुस्तक में विश्वास को नवीनीकृत। यानी जैसे योशिय्याह क्या किया, अपने राजा के होने के समय में, अपना जो कानून बनने के समय में जो जैसा वो चाहा वैसा ही क्या किया, एक नया परिवर्तन लाया। यानी कि अपने समय में अपने राजा बनने के बाद क्या करता, जो पुराने लोग थे जो मूर्ति पूजा देवी देवता को मानते थे उसको हटा करके एक नया क्या किया, नया परिवर्तन लाया, एक नई चीज लाया। तो उसी यहाँ पर भी हम लोग देख सकते हैं कि हम लोग पढ़ेंगे एलिम रिक्टर के बारे में। तो ये क्या है, एलिम रिक्टर क्या है, एक जर्मनी यानी जर्मन जर्मन मसीह मिशनरी थे। मसीह सेवा के लिए क्या के लिए सीएमएस के संस्थापक थे, जो भारत में अनाथ और बेसहारा बच्चों का क्या करते हैं, सेवा के लिए अपने जीवन को क्या करते थे, समर्पित कर देते थे। एलिम रिक्टर वह एक जर्मन में, यानी एक जर्मनी व्यक्ति, एक जर्मन का व्यक्ति क्या करता है, मसीह सेवा के लिए मसीह मसीह में थे, वह प्रभु को जानते थे, लेकिन जो भारत में जो अनाथ बेसहारा बच्चों थे उनके लिए क्या करते हैं, अपने जीवन को समर्पित करते हैं। कि हम लोग उनका छोटा सा जीवन के बारे में हम लोग देखेंगे तो उनका जीवन काम के बारे में हम लोग देखते हैं कि एलिम रिक्टर क्या एक पूर्वी प्रशिया से थे, और जर्मनी क्या कहते हैं, एक क्रैकफर्ट करके एक कंपनी है, इलेक्ट्रिक कंपनी, उसमें एक क्लर्क का रूप में वो क्या करते थे, काम करते थे। एलिम रिक्टर जर्मनी के क्लर्क रूप में क्या करते हैं, काम करते थे। अब जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ था हमारे देश में, हर जगह देश देश पे जब चढ़ाई हुआ था, हम लोग 1957 56 57 के बीच में, तो उस टाइम हम लोग देख सकते हैं कि जो एलिम रिक्टर है उनका उसके युद्ध के दौरान उनके ऊपर भी बहुत व्यक्तिगत क्या हुआ, उनका नुकसान हुआ, क्योंकि उनका एक बेटा था, उनका एक इकलौता बेटा था जिसका क्या हो गया, मृत्यु हो जाता है। क्योंकि वो क्या थे, जर्मन में एक सेना यानी सिपाही के रूप में, जर्मन में एक आर्मी के रूप में उनका बेटा क्या करता था, काम करता था। तो उस युद्ध के दौरान उसने क्या किया, अपने बेटा को भी क्या किया, खो दिया। तो उनको खुद अपने बेटा को जब युद्ध के दौरान खो देता, उनको एक असहाय, एक असफलता, एक कुछ उनको एक वो होता है। लेकिन वो क्या करते हैं, और लेकिन फिर भी सेवा में थे। एक सेवा में जब वो रहते हुए उन्होंने क्या किया, एक बार जो सैमुअल पीएम सैमुअल करके करके एक जो प्रभु का दास है, प्रचारक है, उनका एक उपदेश चल रहा था, प्रभु का प्रचार के उपदेश चल रहा था। एक दिन क्या किया उन्होंने, उसमें क्या किया उनके साथ, उसमें प्रभु का जो पीएम सैमुअल था उनके उपदेश में भाग लिया हुआ था। जब उसमें उन्होंने भाग लिया था तो पीएम सैमुअल ने जो बात किया कि जो भारत में जो गरीब है, असहाय लोग है, काफी बच्चे सड़क पे पड़े रहते हैं, अनाथ है,
उनको खाने तक के लिए नहीं है, स्टडी पढ़ाने के लिए और या कपड़े सब कुछ, यानी ऐसी दुर्दशा को क्या करता है उस टाइम में पीएम शैमुअल क्या करता है, जब प्रभु का दास जब अपने उपदेश में बातचीत करता है देश के बारे में, तो जो इल्म है उनके जीवन में क्या किया, ये वचन ये बात को क्या करता है, उपदेश उनके जीवन में क्या करता है, बहुत ही कार्य करता है। उन्होंने क्या कहते हैं, एलिम डिक्टर ने क्या करते हैं कि उनका जीवन जो है, उनका बेटा था, उनका आर्मी में युद्ध के दौरान मृत्यु हो जाता है, तो उन्होंने एक एक निर्णय लिया कि मैं क्या करूंगा, भारत जाऊंगा और जो अनाथ है, गरीब है, उन बच्चों को क्या करूंगा, उन बच्चों को सहारा बनूंगा। तो उन्होंने क्या किया, भारत आए, भारत आके एलिम डिक्टर ने जो अनाथ बच्चे, जो गरीब बच्चे हैं, उनके जीवन में एक प्रकाश डालने का काम करते, एक उजाला डालने का काम करते, जो अंधकार में थे, प्रभु को नहीं जानते थे, रोड पे भटक रहे थे, उनके जीवन में एक अलग नजरिया से एक उजाला, यानी एक परिवर्तन लाने का काम करने के लिए क्या किया उन्होंने, क्योंकि जो उनका जीवन बचा था वो क्या किए, पूरे भारत भारत में क्या कर दिए, अपने जीवन को समर्पित कर दिए उन बच्चों के प्रति जो असहाय थे, जिनका कोई नहीं था, उनको खाने के लिए भी नहीं थे, उनके लिए क्या कर दिए, अपने जीवन को अर्पित कर देते। और एक जैसे हम लोग देखेंगे कि एक छोटा सा बीज, एक छोटा पेड़, ऐसे एक छोटा बीज डालेंगे ना, वो बीज धीरे धीरे पेड़ बनेगा। जैसे एक बरगद का पेड़ अगर देखेंगे तो छोटा सा बीज के द्वारा एक शक्तिशाली बरगद विशाल पेड़ के रूप में क्या करता है, बन जाता है, जिसमें अनगिनत शाखाएं होती है। कोई इधर डाली लटकी, इधर टहनी लटकी। जब हम लोग बरगद के पेड़ के आसपास गांव में, शहर में अगर कहीं भी जाएंगे देखेंगे तो उसके पेड़ के नीचे काफी लोग, यानी कम से कम 500 1000 लोग बैठ सकते, इतना बड़ा वह पेड़ बन जाता है। और उसमें कितने चिड़ियों का, कितने घोंसले, बसेरा, यानी काफी चीज हो जाता है। तो उसी प्रकार आप लोग एलिम विक्टर के बारे में देख सकते हैं। एक छोटा व्यक्ति, अकेला व्यक्ति क्या करता है, जैसे एक छोटा बीज क्या करता है, विशाल बरगद की तरह बन जाता है, वैसे ही ठीक उनके जब जैसे परमेश्वर ने उनके हृदय में एक दर्शन पैदा किया, एलिम विक्टर का दर्शन मिला कि भारत में जरूरतमंद बच्चों को, जो उनकी आत्मा से कमजोर है, जो उनकी आत्मा, उनके हृदय में क्या किया, बातचीत किया कि इनके बच्चों के बीच में जाना है, उनको सेवा के लिए क्या करना है, उनको सेवा करना है, अनाथ बच्चों को क्या करना है, गोद लेना है, और उनके जीवन में एक प्रकाश डालना है, एक चेंज करना है। तो एलिम रिक्टर क्या करते हैं, भारत जाते हैं और उन ऐसे बच्चों के लिए क्या करते हैं, अपने जीवन को समर्पित कर देते हैं। और जल्द ही क्या करते हैं, अपने भारत में एक जड़ जमा, अपने भारत की धरती पे एक जड़ी जमा लेती हैं। और उस दृष्टि से मिशन सेवा CMS के विकसित हुई, जो भारत में क्या करते हैं, 70 से अधिक शाखाओं, दुनिया भर में काफी ज्यादा, यानी एक ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा क्या करते हैं, वो लोग शुरू करते हैं। और दुनिया भर में और पूरे भारत में और काफी देश में क्या करते हैं, अनाथ बच्चों को केवल भोजन नहीं, भोजन, कपड़ा, उनके साथ साथ उनका शिक्षा का भी क्या करते हैं, पूरा देखभाल करते हैं एलिम रिक्टर। तो उनका शिक्षा का एक छोटा सा एक वास्तविक उनका छोटा सा एक दर्शन हो जाता कि जो अनाथ बच्चे हैं, जिनका कोई सहारा नहीं होता है, ऐसे बच्चों के लिए क्या करते हो, सहारा बन जाता है। यानी एक जो परमेश्वर के लोगों के लिए, यानी एक वास्तविक में परमेश्वर के लोगों के लिए क्या करते हैं, एक वफादार वफादार एक सेवा, यानी मसीह सेवा के जरिए क्या करते हैं, ऐसा वह संभव करते हैं। क्योंकि कोई भी आम व्यक्ति इतने लोगों का मदद, इतने लोगों का सेवा ऐसा काम नहीं करेगा, लेकिन जो मसीह का लोग होगा, जो प्रभु के लोग होंगे, ऐसे ही सेवा क्या करेंगे वो लोग, ऐसे बच्चों को गोद लेंगे, ऐसे ही क्या करेंगे, ऐसे काम करना शुरू कर देते हैं, शुरू करते हैं। जैसे एलिम विक्टर ने क्या किया, ऐसे काम को क्या करना, अपने जो भारत में जो गरीब बच्चे असहाय है, उन लोग के लिए एक मार्गदर्शन, उनके लिए एक अलग रास्ता, उनके लिए एक अलग नजरिया एक तलाश करने का लगे क्या किया उन्होंने, एक नवीनीकरण, यानी एक अलग से उनको बनाना, जो पहले से वो लोग नहीं थे,
वो लोग पढ़ने के लायक नहीं थे, खाना भी नहीं नसीब होता था, लेकिन उन्होंने क्या किया, एक अनाथालय खोला, उसमें बच्चों को रहने के लिए और उनको पढ़ाने के लिए सारी सुविधाएं क्या किया, ऐसे गरीब बेसहारों का उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक जीवन दे करके, उनका कोई एक ही बेटा था लेकिन वो युद्ध में शहीद हो गया था, इसकी वजह से क्या किया, अपने जीवन को ऐसे बच्चों के लिए क्या किए, समर्पित कर दिए। तो प्रियो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग भी सीख सकते हैं तो इन वचनों के द्वारा। और एलिम रिक्टर के जीवन से हम लोग इस बात को सीखते हैं कि अगर कभी भी हमारे जीवन में, हमारे और आपके जीवन में अगर मौका मिले तो हमको ऐसे ही एक दूसरे के लिए प्रिय से यानी प्रेम से एक दूसरे के उत्थान के लिए, एक दूसरे के उद्धार के लिए, एक दूसरे को मसीह में आगे बढ़ने के लिए, एक दूसरों को कीचड़ से बाहर निकालने के लिए अगर मौका मिलता है तो हम लोग क्या करें, कभी भी उसको पीछे न छोड़े, प्रयास करते रहे कि हम जैसे मसीह में हैं और जैसे हम अच्छे कि हमारा पड़ोसी, हमारा दूसरा, हमारे परिवार के लोग और जितने भी लोग ऐसे प्रभु को नहीं जानते, वो लोग भी क्या करने पाए, प्रभु को जान करके इस अंधकार की धरती से, इस अंधकार की चीजों से क्या करें, बाहर आने के लिए उनको क्या करना, मदद करना। और जैसे हम लोग याकूब 1:27 पढ़ेंगे तो वहाँ पे परमेश्वर का वचन बताते हैं, वहाँ पे अनाथ, विधवा, जो निकट ऐसे लोग हैं, क्लेश में क्या करते हैं, जो क्लेश में रहते हैं, जो दुख में रहते हैं, उनको क्या करना, सुध ही लेना और अपने आप को संसार से क्या करे, वो लोग भी निष्कलंक रहे, संसार से ऐसे चीजों से क्या करे, दूर रहे। जैसे याकूब अगर 1:27 पढ़ेंगे तो वहाँ पे इस वचन को हम लोग देख सकते हैं कि परमेश्वर पिता हमारे निकट है कि हम लोग क्या करें, अनाथ हो, विधवाओं और जो क्लेश में है उनका सुधि लेने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, सुधि ले सकते हैं। तो जब भी हमको मौका मिले एक दूसरे का सेवा करने के लिए तो प्रेम से क्या करें, जैसे प्रभु के दास है वैसे प्रेम से हम लोग क्या करें, एक दूसरे का सेवा करने के लिए और ऐसे बच्चों का ऐसे काम करने के लिए हम लोग क्या करें, परमेश्वर मदद करे और आशीष करे। और हम लोग देख सकते हैं जैसे एलिम रिक्टर का जीवन एक नवीनीकरण, जो पहले का जो लोग थे, एक नवीनीकरण ऐसे बच्चों के लिए एक सहारा बनने के लिए काम किया। और जैसे हम लोग आज का वचन में भी पढ़ा कि योशिय्याह का जो योशिय्याह जो राजा था, जब राजा वो बनता है योशिय्याह तो क्या करता है, जो भी उसके पहले हो रहा था उन सारी चीजों को, गलत चीजों को, मूर्ति पूजा को क्या करता है, सब चीजों को वो हटवाता है। हटा करके वो क्या करता है, अपने तरीके से यानी नए तरीके से, जैसे परमेश्वर यहोवा में जो पुस्तक होता है, जो पवित्र शास्त्र है, जो भी उसमें लिखा है उसके अनुसार करने के लिए और उसके अनुसार चलने के लिए, उसके अनुसार जीवन बिताने के लिए क्या करता है, वो प्रोत्साहन करता है सारे लोगों को। तो हम लोग भी अपने से एक दूसरे में, अपने से जो भी हम लोग प्रभु के दास है, जो भी सेवा कर रहे हैं, सेवा में जाते हैं, हम लोग भी एक दूसरे को हमेशा प्रभु के पास आने के लिए और उनके अनुग्रह में बनने के लिए क्या करें, प्रोत्साहन करें। आज का यही वचन था। इस वचन पे क्या करें, परमेश्वर और जितने भी लोग जुड़े हैं भाई बहन, आप सभी को क्या करें, आशीष करें। अगला समय में मनोज भाई को देता हूं। थैंक यू प्रीतम भाई, प्रभु आपको आशीष दे। आइए प्रियो, इस समय हम प्रार्थना करेंगे। हमारे बीच में कोई प्रार्थना कीजिएगा आज का दिन के लिए और जितने भी जो मीटिंग में जुड़े हैं सभी भाई बहन के लिए। ठीक है, हम लोग प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, अभी तक तूने संभाला है, इसे धन्यवाद परमेश्वर। इस सुंदर समय पे परमेश्वर हम सभी को तेरे महिमा में बैठ के एलिम रिक्टर के बारे में सुनने के लिए मदद सहायता के, इस धन्यवाद परमेश्वर। उसके जीवन जैसे परमेश्वर दूसरों को सेवा करने के लिए समर्पित कर दिया परमेश्वर, वैसे ही हमारा जीवन भी परमेश्वर दूसरों की सेवा करने करने वाला होना चाहिए परमेश्वर। इसे हमें बल सामर्थ दीजिए परमेश्वर। इस जो इस जो मीटिंग में जितने लोग जुड़े परमेश्वर, सभी को आपके हाथों में रखते, सभी को आप आशीष दे दे परमेश्वर, ताकि आने वाले दिनों में परमेश्वर इस परिवारों के द्वारा तेरे वचन परमेश्वर उन लोगों तक पहुंच सके परमेश्वर, जो आज तक परमेश्वर को नहीं जानते हैं परमेश्वर। धन्यवाद के साथ ये सारी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।